हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम से सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है। एग्ज़ाम से पहले जिन जिन स्टूडेंट्स को डर लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मैम हमें कुछ भी याद नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ मैशअप हो रहा है, उसी से रिगार्डिंग कुछ हम डिस्कशन करेंगे ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी क्लासेस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि सबसे पहले अपडेशन टेलीग्राम पे ही मिलती है। टेलीग्राम भी हमारा सेम यूट्यूब चैनल नेम है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो भी आप वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। उसके साथ ही चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज के बाद सिर्फ हमारा एक ही दिन है, एक दिन बचा है बीच में एग्ज़ाम होने से पहले, और एक दिन पहले स्टूडेंट्स को ये रहता है कि मैम मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा, ये मेरा रिवाइज नहीं हो पाया। तो इन सभी से रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फियर आउट होता है। तो फियर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सिर्फ इस एक दिन में, जो ये एक दिन बचा हुआ है आपका, आज की रात और कल का दिन, कल शाम को बिल्कुल टाइम से सोना, टाइम से उठना ताकि आप एग्ज़ाम सेंटर तक टाइम से पहुंच पाएँ। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका काफ़ी दूर सेंटर होगा, तो उन्हें मे बी कल भी जाना पड़े एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए आप सबके पास सिर्फ कल का ही दिन बचा हुआ है। कल कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट एग्ज़ाम से पहले दिन नहीं पढ़ते। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप लोगों ने जितना पढ़ना था ना, जितना रिवाइज़ करना था, वो हो चुका है। अब सिर्फ क्या है, कल के दिन आपको जितने भी आप लोगों ने, अगर किसी स्टूडेंट ने शॉर्ट नोट प्रिपेयर किए हुए हैं तो कल सिर्फ आप उन शॉर्ट नोट्स को देखें, कुछ भी नया ना पढ़ें। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, कोई भी नई टर्म आपको नहीं याद करनी है, ठीक है? क्योंकि अगर कुछ भी नया पढ़ते हैं आप और आपको वो चीज़ नहीं आती है, आपको ये रहता है कि ये मुझे आता ही नहीं है तो मैं एग्ज़ाम में कैसे करूँगा, तो उससे आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन मिलता है। और लास्ट टाइम पे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आपको अपने आप को इंस्पायर करने की ज़रूरत होती है कि आपने अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है, ठीक है? तो कल का दिन बचा हुआ है आप लोगों के पास, एग्ज़ाम से डरना नहीं है। और आपको एग्ज़ाम टाइम पे, एग्ज़ाम में जब आप बैठ चुके होगे तो उस टाइम पे बिल्कुल आंखें बंद करके 1-2 मिनट अपनी लंबी लंबी सांसें लें, अच्छे से माइंड को रिफ़्रेश करें और एग्ज़ाम को स्टार्ट करें। आपको सब कुछ टाइम टू टाइम याद आता जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम में आप भूल जाएंगे जो भी आपने पढ़ा है। हाँ, एक दिन पहले सभी स्टूडेंट्स को यही लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठते हैं आपको सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट अपने आप से याद आती रहती हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है? तो इस चीज़ से लेके आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही अपने आप को इस तरीके से सोचें कि एग्ज़ाम में मेरा पूरा पेपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब आपको इस चीज़ से लेकर फियर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उसके साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं टाइम मैनेज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी या नहीं, तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट सीरीज़ लगा के देख सकते हैं। 1 या 2, ज़्यादा नहीं कहूँगी, 1 या 2 मॉक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगा के जाएँ एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि उससे आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा। एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, मैं इतने पोर्शन को, फर्स्ट पोर्शन में पेपर 1 में मैं इतना टाइम अगर लगाता हूँ तो मेरा कंसीडर हो जाता है, मेरा पेपर हो जाता है। सेकंड पेपर के लिए अगर मैं इतना टाइम देता हूँ तो मेरा हो जाता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का कुछ वीक पॉइंट होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं। तो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो किसी एक पार्ट में थोड़ा ज़्यादा, अगर 5-10 मिनट ऊपर भी लगाएगा तो भी चलेगा, ठीक है? क्योंकि 2 आवर्स का एग्ज़ाम है। तो अगर आप फर्स्ट पेपर में 1 आवर, वैसे तो 1 आवर डिवाइड करना है, लेकिन हाँ, मैथ्स एंड रीजनिंग में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, पैसेज पढ़ने में टाइम लगता है इंग्लिश हिंदी के, तो उनमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो हाँ, 5 to 10 मिनट्स वेरी कर सकता है। तो उसके लिए आप 1 से 2 मॉक टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, वो आपको परीक्षा एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। और अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आप यूजी से 50 कोड यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिल सके। वो आप पे डिपेंड करता है आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ लगा के देखनी है या नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा तो उसके लिए एक बार मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको
एक टाइम पे 20 क्वेश्चंस ही दिखेंगे। उन 20 क्वेश्चंस को जब तक आप सबमिट नहीं करोगे तब तक आप नेक्स्ट सेक्शन पर रीच नहीं कर सकते, ठीक है। और रही बात एग्ज़ाम सेंटर में क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना, वैक्सीन लगेगा या नहीं लगेगा, वैक्सीन होना ज़रूरी है नहीं है, फ़ोटो लेकर जाना है, इन सभी से रिगार्डिंग वैसे तो हम पहले भी एक क्लास ले चुके हैं, लेकिन फर्दर अगर किसी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम इससे रिगार्डिंग भी डिस्कस कर लेंगे कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है। लेकिन आज की क्लास का हमारा मेन यही था कि जिन भी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से पहले दिन डर लग रहा है, क्योंकि सभी को लगता है जब आप सब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद आपको ऐसा फील होता है कि हमें कुछ नहीं आता, एग्ज़ाम फियर रहता है स्टूडेंट्स को। तो उसी से रिगार्डिंग एग्ज़ाम फियर को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना, वरी नहीं करना, जस्ट आपको आराम से पेशेंस के साथ अपनी स्टडी करनी है। अभी आप लोगों के पास पूरा एक दिन बचा है, आज की रात बची है। जिन स्टूडेंट्स का अगर कुछ भी रिवीजन करना रहता है तो वो अपना आराम से रिवाइज कर सकती हैं, ठीक है। आप लोगों के पास 24 to 30 आवर्स हैं, तब तक आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। उसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फर्दर किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।